अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का आगाज़ करते हुए आज से तकरीबन 2 माह पहले ये जो पीछे कॉलोनी है बुखारी टाउन, यहाँ नज़दीक ही मैं रहता हूँ, इस वाली गली के अंदर, हम एक घर में आए थे। असल में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फ़ैमिली की वीडियो शेयर की गई थी, मुझे भी मेंशन किया गया। कमाल खोसा साहब, आप देख चुके होंगे, 1 से ज़ायद बार हम उनके घर जा चुके हैं। मैं यहाँ आया हूँ तो यूँ ही नहीं आया, लाया गया। कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। आपने क्या जुमला कहा कि यार दिल में ख्वाहिश से आपका प्रोग्राम सुना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। मेरे को भी सेहत अल्लाह ने दे रखी थी, मैंने आपका प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आपने ऐसी बातें बताते थे। वालेकुम सलाम बाजी, कैसी हैं आप? खैरियत से? मेरे बच्चों इधर आओ, मेरे बेटा, कैसे हो? ठीक हो? इंतहाई गरीब फैमिली। घर का जो सरबराह कमाल खोसा साहब थे, उन्हें हेपेटाइटिस सी था, आखिरी स्टेज पर थे वो। जितनी उस वक्त फरिश्ता सिफ्त लोगों की मदद हम तक पहुंची थी, जो एक शेर था वो हमने उन तक भी पहुंचाया। 1 से ज़ायद बार उनके घर पर गया। मुझे याद है ईद के दिन जब हुनैन के हाथ में चोट लगी थी, हम इनके घर पर जा चुके थे और उसके बाद मुझे इत्तला पहुंची थी जब हम शहर पहुंचे थे कि हुनैन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वहाँ से हम वापस लौट आए थे, उनकी फैमिली से ईद मिले थे। उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि बकरा ईद देखना नसीब नहीं होगी। वो शख्स कल हमसे बिछड़ गया। मरना पड़ता है हमें लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम वाकई परेशान हैं, या हम वाकई बीमार हैं, या हम मदद के मुस्तहिक हैं। बेटियां थी उनकी, और मुझे 2-4 दिन पहले ही पता चला था कि उनकी बेटी की शादी की डेट रख दी गई है। और मेरे दिल में चाहत थी कि हम उनके घर पर दोबारा पहुँचें और उसकी बेटी की शादी के लिए अगर कुछ मदद हमारे ज़रिए से फ़राहम हो सकती है तो हम उसमें ज़रूर पार्ट लें। खैर, बेटी की शादी तो उसकी अब भी होगी, शायद कुछ अरसा डिले हो जाए। वो यहाँ से जा चुके हैं। उनकी जो मैयत थी वो उनके आबाई इलाके में मुंतकिल कर दी गई, और वो यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर दूर झुड्डो नामी शहर में उनकी तदफीन होगी। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। और दुख की घड़ी है, आप भी दुआ कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए, कमाल खोसा साहब की, और उनकी बच्चियों के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, कि अल्लाह ताला उनके साथ करम के मामलात करे। अच्छा, इसके दरवाजे पर रंग होना चाहिए, ठीक है ना? रंग हो जाएगा ना, फिर इसको जंग नहीं लगेगा। दरवाज़ा ये लगा हुआ है, बाथरूम, अच्छा उस तरफ से दीवार जो है, हाँ, इसकी थोड़ी ईंटें अगर सेट कर दी जाएं तोड़ के, या फिर इसको प्लस्तर वलस्तर इसमें भी कर दिया जाए। सही नहीं है, चलें इसको भी देखते हैं फिर। अच्छा, एक खिड़की हो गई है, ठीक है ना? ये एक खिड़की लग जाएगी, इस कमरे का दरवाज़ा हो जाएगा, और एक ये खिड़की हो जाएगी। एक दरवाज़ा, 2 खिड़कियां और एक बाथरूम, 3 चीज़ें। चलें, अल्लाह खैर करेगा। सही है। ठीक है। ये मोर किसका है? अच्छा, अयूब का तो नहीं है? अच्छा, इम्तियाज का है। तो तुम्हारे घर में खेलता है? हमारे घर में आता है, सारा दिन बैठता है। अच्छा, इसके ऊपर जैसे ये तुम्हारा किचन है, इसके ऊपर अगर छत डाल दी जाए, वो इधर लोहे के पाइप लगा के उसके ऊपर छत डाल दें। हाँ, है ना? हाँ, लाइट तो यहाँ पर ऐसी हालत है। तो मेरे किचन में आप जो है ना, खुले में बैठ के इधर धूप में खाना बनाना मुश्किल होता है, तो इसके ऊपर एक छज्जा डाल दिया जाए। ठीक है, चले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये 1-2 दिन में नहीं, चाय मैं कुछ नहीं पीनी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। ये नहीं, मैंने कहा था ना हम आएंगे, 1-2 और काम थे, वो ख़त्म हुए, तो बस आपके हमारे जहन में था बिल्कुल, और अल्लाह ताला करम करे। चले, कोशिश करेंगे नेक्स्ट फेज में कोई नलका वलका लग जाए यहाँ पर। पानी तो मीठा है नीचे का ना? हाँ, चलें, कोशिश नलके की कोशिश करेंगे। ठीक है, इधर नलका लग जाएगा। चलें, देखते हैं ये भी। आज से कमोबेश 2 महीने हो गए, 3, हाँ, 3रा महीना है। हमें एक शख्स मिले थे जिनके बारे में, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं, वो इलाज करवा रहे हैं अपना, मेडिसिन, वही तबका, मज़दूर आदमी थे। अब ये कि वो मज़दूरी भी नहीं कर पा रहे, तो
हमने एक वादा किया था उनके साथ कि फ़रिश्ता सिर्फ नेक लोगों की जो मदद हम तक पहुंचेगी कि 3 मंथ तक हम उन्हें माहाना कुछ पैसे देंगे, जिससे वो इलाज तो अपना करवा रहे हैं ऑलरेडी, उनकी मेडिसिन तो पहुंच रही है, उससे वो अपने कुछ गुज़र बसर भी कर पाएँ, अपने लिए कुछ डाइट का उनका वो हो जाए। तो आज तीसरा मंथ है, तीसरे मंथ से कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ अपने वादे के मुताबिक। तो मुझे याद था, अंदाज़ा था मुझे, तो आज उन तक पहुँचे हैं। जुम्मे का दिन है आज, तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हम कुछ ऐसे काम कर जाएं जिससे वाकई अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। तो फ़रिश्ता सिर्फ नेक लोगों की मदद मेरे साथ ही मौजूद है। ये तो आप जान ही चुके हैं कि सबको वीडियो पे दिखाना ज़रूरी नहीं है। कल एक मोहल्ले में ही है, इंतहाई गरीब शख्स हैं, बेटियों की उनकी शादी, एक ही बेटी की शादी है। उससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें 2 बेटियों की हमने बहनों की शादी करवानी है। तो वीडियो तो लाजमी नहीं कि हर चीज़ की बनाई जाए यार, खुदा तो देख रहा है। तो उनके घर भी एक मदद पहुंचाई गई है ताकि वो एक पार्ट, एक हिस्सा हम भी बन पाएँ उनकी शादी में। तो हेपेटाइटिस का कोर्स आपका पूरा हो गया? हो गया है, बस अभी थोड़ा ही, यानी कि 25% आ गया समझ लो। अच्छा, 25 पे आ गया मतलब सही। और अब मसला हो गया कि अब तपे देख टीबी, टेंशन कम लिया करो, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है, अल्लाह ही पूरा करने वाला है इंशाल्लाह। नहीं, इसका इलाज, टीबी का इलाज हो जाएगा। टीबी का इलाज तो हो जाता है, बस मुकम्मल एक दफ़ा दवाई आपने खानी है, ठीक है ना? उसमें नागा नहीं करना, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यानी कि खड़े होकर तो यहाँ लकड़ी लगाएंगे सामने, टुकड़ा पीस। अच्छा, फॉर एग्जांपल लकड़ी तो है अपने पास, है नहीं यहाँ पर। तो ये ऐसा नहीं होता इसमें हाथ वगैरह आ जाएगा, अल्लाह ना करे? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो ये लकड़ियाँ घर में जलाने के लिए लेके जाते हैं लोग? जलाने के लिए भी हो। अच्छा अच्छा, चल बस ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। सही है। मिस्टर सोना सोलर बैटरी सर्विस, सर कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक है। कैसा है कारोबार वगैरह? अच्छा, ये हमारे वो भाई हैं, 3 महीने पहले हम इनके घर पर आए थे। इनकी अल्लाह माफ़ करे तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब थी। अब मैंने बाहर देखा इन्हें तो माशाल्लाह से पहले से तबीयत जान मान भी पकड़ी है ना। अरे अल्लाह ने करम के। बाजी आप कैसी हैं? ठीक है हैं? डायलिसिस आपका चल रहा है? अभी हफ्ते में दोबारा 2 दिन का कर दिए। अच्छा, 8 दिन में जा रही थी। अच्छा, रिपोर्टें आई हैं, कह रहे थे खराब आई हैं, कह रहे थे कराची जाओ। मेरी अभी कराची की तो इतनी मेरे को लेके जाने वाला तो खुद पड़ा है। अच्छा, हाँ, चले चले, अल्लाह करम करेगा अल्लाह। क्योंकि मुझे महीना हो गया, मेरे ख्याल ईद गई भी को तो महीना हो गया ना, ज़्यादा हो गया। 1 महीना 10 दिन हो गए हैं। मैंने 10 दिन से सोच रहा था लेकिन मैं मसरूफियत में आ नहीं सका आपके पास। ये तो आप लोगों की करम नवाजी है, अल्लाह की करम नवाजी मेरे भाई, अल्लाह की करम नवाजी है। इतना आपने साथ दिया। ये जो है ना, आपका नाम मैं भूल गया, जाहिद भाई। अच्छा, मज़े की बात है, मैंने नाम आपका पूछा ही नहीं था कभी, सच्ची बात है, अल्लाह जानता है मैंने आपका कभी नाम नहीं पूछा था। जाहिद भाई, ये अल्लाह की करम नवाजी। बेशक बेशक, और जिन भाइयों ने साथ दिया उनकी करम नवाजी है। बस हम इतना बोलेंगे कि जब तक मैं मुकम्मल फिट नहीं होना, हमारा साथ नहीं। इंशाल्लाह मैं देखो आज आया हूँ ना, मेरे जहन में था जाहिद भाई, आप मेरे जहन में थे और बाखुदा मैंने आपका कभी नाम भी नहीं पूछा था। अल्लाह करम करेगा, बहन हमारी आप भी ठीक रहें, कुछ ना कुछ हम लोग मदद का सिलसिला आप तक पहुंचाते रहेंगे, अल्लाह करम करेगा। ठीक है, ये आप तक पहुंच गया, चले, कुछ नहीं, पानी वानी कुछ नहीं, मगरिब होने वाली है, वक्त कम है,
फिर मिलेंगे। ठीक है बाजी, खुश रहें। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? हाँ चले। उनकी वो ड्रेस व्रेस तो मुझे याद है वो मिल गए थे उनको। चले बस वो ड्रेस व्रेस अल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम सब आपके भाइयों की मेहरबानी। हाँ बस ये उन भाइयों की मेहरबानी है जिनकी तरफ से मैं आता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जितनी आपको जो भी मदद पहुँची या और लोगों तक, ये मैंने ज़ाती तौर पर कुछ नहीं किया भाई। मैं तो सिर्फ एक वसीला होता हूँ, लेके आता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी मुझे। अल्लाह ने मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी सेहत बेहतर हुई। यकीन करें मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अल्लाह करम करे। ठीक है जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, थैंक यू। और सच में मुझे बहुत खुशी हुई। ये सारी वीडियो आपने देखी होगी। हम यहाँ आए थे 3 मंथ तकरीबन पहले ना, और इस भाई की तबीयत बहुत, आपने हमारी अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो इन भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी। और सामने एक स्कूल है, यहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्कूल में एक बच्चा है वो बड़ा परेशान है, बड़ा डिप्रेस है वो। तो उसके घर के हालात वगैरह पूछे तो उन्होंने बताया कि रब्बा की तबीयत बेइंतहा ख़राब है। ये 3 ऐसे केसेस, दो केसेस, एक तो वहाब खान साहब, उनके साथ भी सेम यही इशू है कि उनके बेगम उनकी डायलिसिस पर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो हेपेटाइटिस सी, लिवर सिरोसिस, उसमें वो मुब्तला हैं। यहाँ भी सेम यही कंडीशन है। इनकी जो बेगम है वो किडनी की पेशेंट हैं, डायलिसिस पर हैं, और ख़ुद ये हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। लेकिन है कि अब 3 महीने पहले तो इनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, अल्लाह माफ़ करे। अब ये बहुत बेटर लग रहे हैं, खुशी हो रही है। कर्म करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, बाकी मेहरबान जो फरिश्ता सिर्फ लोग हैं। उनकी तरफ से जो मदद के सिलसिले पहुँचे हैं, उन्होंने सर किसी एक फैमिली की ज़िंदगी, बच्चे छोटे हैं इनके, तो किराए के घर में अल्लाह ताला करम करे। खुशी, बेइंतहा खुशी हो रही है।
बस। अरे यार पता है तेरे को, मेरे को चले। कितना पता है, तू आधा कर रहा है, बिल्कुल सही नहीं आता। सही है। अच्छा मेरे सामने तो तू आ गया। कौन कौन करेगा? नहीं आपका आ रहा है। कौन कौन करेगा? ये कौन लगाएगा? मन्ना हाँ अलवीना को लगा दे। चल चल मतलब कि किस कुछ नहीं फिर कुछ भी नहीं, बस ऐसी। हाँ यार मेकअप तो कर ले, कैमरे पे आ रहे हैं सारे। जैसे जैसे बैठे हैं। बच्चों को इकट्ठा करने में थोड़ी सी जुस्तजू करनी पड़ी है। अलवीना साहबा भी बाहर साइकिल चलाने के लिए गई हुई थी। हुनैन साहब आटा लेने जा रहे थे, इनको रास्ते में से बुलाया। मगरिब हो चुकी है। थैंक यू यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान के बाद पहली बार है कि पूरी फैमिली इकट्ठी है एक वीडियो में। 1 महीने से कुछ ऊपर हो चुके हैं ना। तो आज मैंने कोई 8-9 महीनों के बाद पहली बार जुम्मे वाले दिन छुट्टी की है। वगरना नॉर्मली तो दुकान से छुट्टी होती है, जुम्मे वाले दिन शोज़ की भी छुट्टी है। तो लेकिन जुम्मे वाले दिन भी वीडियोस बनाने के लिए निकल जाते हैं सुबह 10 बजे, और फिर दोपहर के बाद जुम्मे के बाद तो थोड़ा आराम किया तो शाम हो जाती है बस। तो आज मैं सुबह से कहीं नहीं निकला, सारा दिन घर पर ही था। शाम में निकला हूँ, कुछ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है मैंने, तो सोचा आज बहुत दिनों के बाद। हुनैन साहब भी, हुनैन साहब हाँ जी, कैसी है तबीयत? तबीयत तो ठीक है, बस हुनैन जो है ना असल में अब परेशान हो रहा है। शुरू में तो इतना परेशान नहीं था, प्लास्टर इसका अभी तक नहीं उतरा। कल जाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, फिर डॉक्टर जो कहते हैं। हालांकि मैंने सुना ये है कि 2-2, 3-3 मंथ जो है वो प्लास्टर लगे रहते हैं। इसका तो तकरीबन 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। ईद वाले दिन एग्जैक्टली हुआ था ये सारा सीन। तो अब हुनैन साहब परेशान है कि प्लास्टर उतरे जल्द से जल्द। दर्द वगैरह कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कैसी तबीयत है हुनैन की। तो हुनैन सामने बैठा हुआ है। हुनैन बता दो कैसी तबीयत है? तबीयत बस ठीक है, बस थोड़ी बाजू में ना दर्द भी इतना कुछ खास नहीं है, दर्द भी नहीं होता, मगर बस जो है ना कैद सी लगता है कि बाजू कोई कैद हो चुकी है मेरी बाजू। और मैं उस पल को देख के, उस पल को सोच के हंसता हूँ कि खुश होता हूँ उस पल को सोच के कि जब ये मेरी बाजू यहाँ से प्लास्टर हटेगा तो कैसा फील होगा। अच्छा, बस मैं उस पल को सोचना, जब भी मुझे इसके अंदर इचिंग होती है। तुम्हारा ये प्लास्टर हटेगा ना बेटा, तो ये तुम्हारा बाजू बाकी जिस्म के मुकाबले में ज़्यादा गोरा होगा, ठीक है ना? हाँ, तो फिर ऐसा ना हो कि तुम ये चाहो सोचो कि यार काश दूसरा बाजू भी गोरा हो जाए। नहीं, ये हरकत नहीं करना कभी दोबारा। तो अलवीना साहिबा जो है वो साइकिल चलाने गई हुई थी, बोली मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ। अलवीना चक्कर लग गया? हाँ जी। दिल नहीं भरा साइकिल चला के अभी तक? नहीं। एक्सपर्ट हो गई हो कि 1 व्हीलिंग और ये वो कट शट मारती हो साइकिल चलाते हो? क्या मतलब जी? साइकिल आराम से चलाती हो या तेज रफ्तार स्पीड से कैसे चलाती हो? फास्ट चलाती हो? क्या बात है भाई। तो और बेगम साहिबा आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। बेगम साहिबा बहुत शर्माती हैं, वो वीडियो पर भी नहीं आती। और ठीक है, जिस तरह का हमारा माशरा है, जिस तरह टिपिकल हम लोग एक आम फैमिली से आते हैं, तो उसमें ख़वातीन वगैरह तो वीडियो कैमरे वो शाय ही होती हैं। हमारे तो मर्द भी शाय होते हैं कैमरे पे आते हुए। बहुत सारे लोग कैमरा लेके जाएं सामने तो बात नहीं करते। साइम बेटा? जी मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं अभी कैमरा शाय तो नहीं हूँ? नहीं। अच्छा, अभी नहीं। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के आगाज़ में मैंने कमाल साहब के डेथ का आपको बताया था। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली के साथ करम के मामलात करे। और देखें सुबह से फिर बाकायदा फिर फील्ड में निकलेंगे। वो एक फ़ैमिली जिनकी दीवार, वो वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उनकी दीवार टूटी हुई थी, एक बेवा खातून है उनका, तो उनके कमरे के खिड़कियाँ दरवाज़े वो मैंने दिखाया आपको। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल से उनके लिए सामान जमा करें और उनका काम दरवाज़े खिड़कियाँ वगैरह लग जाएं। उसके लिए हमारे साथ एक मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग, एक शख्स से बल्कि एक ही डोनर है हमारे पास। तो नाम उनका उन्होंने कहा है कि मत बताइएगा, लेकिन हम उन फैमिली को ज़रूर बताएंगे कि ये किन की तरफ से। बाकी बहुत शुक्रिया यार, आप तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम ख़ास तौर पर हमारे मेहरबान जो फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, जिनकी मदद हम तक, मुझ तक पहुंचती है। और मैं कोशिश करता हूं कि वाकई पूरी हद्दुल इम्कान के डिज़र्व लोग, उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियां आ जाएं, कुछ आसानियां हम लोग हमारे हाथ से पैदा हो जाए। और बहुत खुशी होती है इसका पार्ट बन के। मेन इसका मुहर्रक तो वही लोग हैं, हम एक छोटा सा पार्ट हैं, साथ में चल रहे हैं। अल्लाह ताला नुक्ता नवाज़ है सर, इसी का अजर हमें मिल जाए।
दुनिया तो हमारी बहुत अच्छी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत भी हमारी अच्छी है। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।